आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का गणित, वर्ग और वर्गमूल अध्याय 2 और प्रश्नावली 2.2 का हम क्वेश्चन 1 से लेकर हम 3 तक पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे पूरे बेसिक तरीक़ा से और कुछ ट्रिक के माध्यम से। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। यानी आपका पहला प्रश्न जो दिया है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इसको आपको जोड़ना है, लेकिन क्या कह रहा है, योग संक्रिया किए बिना, यानी बिना जोड़े बिना आपको बताना है कि आंसर कितना होगा। ठीक है ना। तो देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये क्या है कि लगातार विषम संख्या का योग है। विषम संख्या किससे कहते हैं, जो 2 से किसी भी संख्या में भाग लगाने पर पूरा पूरा नहीं कटता है। ठीक है ना, उसको विषम संख्या कहते हैं। तो देखिए, लगातार विषम संख्याओं का योग यदि हमसे पूछे तो हम आसानी से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखिए, ये देखिए सभी विषम संख्या है। देखिए, विषम संख्या क्या है, 1 है, 3 है, 5, 7 और 9 है। तो इसको हम आसानी से कैसे बता सकते हैं, अगर हम जोड़ेंगे तब पर भी हमें आंसर आ जाएगा, लेकिन क्या कर रहा है कि बिना संक्रिय किए बिना। तो देखिए कितने हैं, इसको संख्या को गिनिए, 1 2 3 4 5। विषम संख्या, लगातार विषम संख्या कितने हैं, 5। कितने हैं, 5 हैं। यहाँ 5 लिख दिए हम। देखिए 1 2 3 4 5, 5 है ना। अब इसको कर देना है आपको वर्ग। इसको हम कर देंगे वर्ग, यानी 5 का हम वर्ग करेंगे तो 5 × 5 कितना हुआ, 25। यानी इन सभी संख्या को यदि हम योग करेंगे, जोड़ेंगे, तब पर भी 25 आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। यानी कैसे हम बनाए 25, देखिए जितने भी, देखिए लगातार विषम संख्या जितना भी दिया रहेगा उसको आपको गिन लेना है। 1 2 3 4 5, 5 लिख लिए, इसका आपको वर्ग कर देना है। ठीक है, 5 का वर्ग होगा 5 × 5 बराबर 25 आएगा। देखिए जोड़ के देखते हैं क्या 25 आएगा। 9 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24 और 1 25। ठीक है ना, समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 और +13। ठीक है, यानी इसको बिना जोड़े हम बताएंगे कितना होगा। तो आप भी बता सकते हैं। क्या करेंगे हम, देखिए लगातार विषम संख्या का योग है, तो क्या करेंगे, इसको हम गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। कितना आया, 7। इस पर क्या कर देना है, आपको वर्ग कर देना है। यानी 7 का वर्ग कैसे बनेगा, 7 × 7। ठीक है, तो 7 × 7 करेंगे कितना होगा, ये 49। ये आपका आंसर हो गया। तो आसानी से आप जोड़ लिए। ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर आप जोड़िएगा। देखिए जैसे जोड़ेंगे तो कितना है, देखिए 3 और 1 4, 4 और 9 कितना होगा, 13, 13 7 20, 20 5 25, 25 3 28, 28 और 1 29, 29 का 9 हो गया, हासिल 2, 2 और 1 3, अभी 2 और 3 अब 1 कितना हुआ, 4। यानी जोड़ने पर कितना आ गया, 49। लेकिन जोड़ना नहीं है, आपको आसानी से बना लेना है। केवल करना क्या है, आपको लगातार विषम संख्या को जोड़ने के लिए क्या करना है, आपको केवल इसको गिनना है कितना है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो आपको 7 को वर्ग कर लेना है। यानी 7 का वर्ग 7 × 7 49, यानी जोड़ने पर 49 ही आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21। आपको बताना है कि इसका योग कितना होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम बनाएंगे। ठीक है, क्या किए थे हम कि सभी को हम जोड़ेंगे। ठीक, जोड़ेंगे नहीं, गिनेंगे। ठीक है, इसको गिनेंगे जो इसका जो विषम संख्या, लगातार विषम संख्या योग कितने बार है, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कितना है, 11। क्या लिखेंगे हम, 11 लिखेंगे, और इस पर लगा देना आपको वर्ग। ठीक है ना, या 11 का वर्ग क्या होगा, 11 × 11 कितना आएगा, 11 × 11 11 × 11 कितना होगा, 121 होगा। यानी जो आपको जोड़ना नहीं है, केवल आपको क्या करना है, ये आपको गिन लेना है। ठीक है ना, ये जोड़ जो है कितना बार है,
ठीक है, उसी का आपको वर्ग लगा देना है। जैसा कि लगा दिए, गिनने पर आपको 11 आया, 11 लगा लिए, इसका वर्ग लगा लिए, 11 गुने 11 121, यानी इसका योग कितना आएगा 121। इस प्रकार से आप किसी भी लगातार विषम संख्याओं का योग आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ठीक ना। आपको बताना है कि आप कितना होगा, ठीक है। जैसे देखिए हम लिख दिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 और 25। आपको बताना है कि इसका योग कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं लिखिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको है। देखिए कह क्या रहा है कि देखिए जो दो संख्या है, इसके वर्ग करने के बाद इनके बीच की संख्या आपको बताना है कि इनके बीच की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। देखिए कहता है कि इसका वर्ग करना है और इसका वर्ग करना है, और दोनों के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या होंगे उसको आपको बताना है, ठीक है। जैसे देखिए हम एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कहेंगे कि 3, लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि 3 और 4 के वर्ग के बीच कितनी संख्या होंगे, ठीक है। तो 3 का वर्ग कितना होगा? 3 का अगर वर्ग करेंगे तो 9 होगा, और 4 का अगर वर्ग करेंगे तो 4 गुणे 4 करेंगे तो कितना होगा? 16 होगा, ठीक है ना। तो आप आसानी से बता दीजिएगा कि 9 और 16 के बीच में कितनी संख्या होगा। जैसे देखिए यहाँ 9 के बाद क्या होगा? 10 11 12 13 14 15 16, यानी हमसे पूछ रहा था कि 3 का वर्ग और 4 का वर्ग करने के बाद इसके बीच की प्राकृत संख्या कितनी होगी। तो 9 और 16 के बीच अगर हम गिनेंगे तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, कितना होगा? 6। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा कि 6 प्राकृत संख्या है। यही आपका आंसर होता, ठीक है। यही से हमसे सवाल पूछा है। तो इसको देखिए बनाने का और क्या है तरीका। देखिए हम तो जगह बड़ा बड़ा अगर अंक हो जाए, ठीक ना, तो हम कितना लिखेंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो क्या करना होगा इसको हम कि बड़ा अंक में से छोटा अंक को घटा लेंगे। तो 16 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7, और आपको एक और घटा लेना है, ठीक है ना। एक और घटा लेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6 होगा, ठीक ना। तो क्या हम सीखे? यदि दोनों का वर्ग मतलब बीच का न लिख करके, ठीक है, बड़ा का जो वर्ग है और छोटा का वर्ग में से मतलब बड़ा जो अंक आएगा ना उस छोटा वाला को घटा देंगे। तो यानी 16 में से अगर 16 में से 9 घटाएं तो कितना है? 7, उसमें और एक घटा देना है तब 6 आएगा, ठीक है ना। यानी बड़े में से छोटा को घटा करके क्या घटा देना है? एक और घटा देना है, तब जा करके यहाँ पर आंसर आएगा। और देख लेते हैं, एक और देख लीजिए। जैसे बता रहे हैं, जैसे हम कहेंगे कि जैसे 2 का वर्ग, ठीक है ना, और 3 का वर्ग, ठीक है, ये दोनों को अंतर कितना होगा, ठीक ना। इसका वर्ग कर लेते हैं तो 2 का वर्ग कितना होगा? तो 2 का वर्ग करने पर आएगा हमें 4। 3 का वर्ग कर लेते हैं तो 3 गुना 3 करेंगे कितना आ जाएगा? 9, ठीक है। तो इसको हम आसानी से कैसे हम बताएं कि देखिए बड़ा जो अंक है ना, बड़ा में से छोटा को घटा लेना है। तो 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, ठीक ना। और एक और घटा लेना है, ठीक है ना, तब जा करके आपको आंसर आएगा। देखिए जैसे देखिए 4 के बाद क्या है? 5 6 7 8 9, यानी 4 और 9 के बीच कितने संख्या है? 1 2 3 4, लेकिन घटाने के बाद कितना आ रहा था? 5, ठीक ना। तो आपको एक और घटा लेना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको देखिए 43 का वर्ग करना है और 44 का वर्ग करना है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी संख्या है, ठीक है। तो बड़े बड़े संख्या में घटाने में हमें दिक्कत होगा और वर्ग करने में भी दिक्कत होगा, लेकिन आपको ट्रिक के माध्यम से आपको इसको आसानी से आप बना सकते हैं,
ट्रिक कैसे बनेगा आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। देखिए ट्रिक बनेगा और आसानी से आप बना लीजिएगा, दोनों को वर्ग के बीच कितनी संख्या है आसानी से आप बना लीजिएगा। देखिए कैसे बनेगा इसे, जैसे मान के चलिए लिखा हुआ है कि 43 का वर्ग और 44 का वर्ग, ठीक है। देखिए हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं कि जिसे दिया था कि 43 का वर्ग करना है और 44 का वर्ग करना है, ठीक ना। और दोनों के बीच में कितनी संख्या है वो बताना है, ठीक है ना। तो चलिए हम सबसे जो बड़ी संख्या है 44 को हम वर्ग कर लेते हैं। तो 44 को जब हम वर्ग करेंगे इस प्रकार से तो होगा 44 गुने 44। जब इसको हम गुना करेंगे तो हमें कितना आएगा 1936 आएगा, 1936 आएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। उसी प्रकार से हम इसको हम बनाएंगे 43 का वर्ग, क्योंकि 43 का वर्ग को घटाना है हमें, ठीक है। तो 43 का वर्ग देख लेते हैं, 43 का वर्ग कितना होता है। तो 43 गुने 43 करेंगे तो 43 का वर्ग कितना हो जाएगा 1849 होगा, 1849 होगा। इसका हम घटा लेंगे, इसका अंतर 16 में से 9 7, एक घट गया यहाँ से, बचेगा कितना यहाँ पर देखिए 2 बचेगा, 12 में से 4 गया तो यहाँ पर 8, 8 में से 8 यहाँ कट गया यानी 87 आएगा। तो क्या बताते कि लास्ट में आपको एक घटा देना है, कितना होगा 86। ये आपका आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब कि 43 का वर्ग और 44 का वर्गों के बीच कितनी संख्या है तो बता देंगे कितना है 86 है, ठीक है ना। ये तो बात समझ में आ गया। लेकिन देखिए जो ट्रिक बना रहा है देखिए कैसे बनेगा से, जैसे देखिए जो 44 बना, मान के चलिए 44 है, तो हम 44 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक। तो हम इसको देखिए बराबर कर देना, जैसे 43 है छोटा वाला ना, तो इसको भी 43 में बदल देना है। तो हम 44 को किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए 44 को लिखेंगे हम 43 प्लस 1, ठीक है। और ये जो 43 है इसको हम 43 ही लिखेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करना है वर्ग करना है, तो इसको हम लिख दे वर्ग और इसको भी कर देना आपको वर्ग। क्या बताए थे कि बड़े अंक में से जब इसे बड़े का वर्ग कितना है ए वाला है और छोटा का वर्ग कितना है ए वाला है, दोनों को घटाए थे और घटाने के बाद जितना घटाए थे जितना बचा था उसमें भी एक घटाए थे। उसी प्रकार से हम जो बड़ा था 44 का वर्ग, 44 को हम 43 प्लस 1 का वर्ग बना लिए, ठीक है। अब क्या हो छोटा वाला को 43 का वर्ग, ये दोनों को क्या करते हैं हम घटाते हैं, क्या करते हैं घटाते हैं और इसमें से एक और घटा लेते हैं। समझ में आ रहा ना। जैसे 44 का वर्ग कितना आया था इतना आया था, ठीक है। और छोटा वाला जो 43 था इसका वर्ग ये वाला आया था, ये दोनों को घटाने पर जो बचा था उसमें भी एक घटाए थे। उसी प्रकार से हम 44 को हम 43 प्लस 1 में बदल दिए, 43 से 1 जोड़ेंगे तो 44 ही होगा, ठीक है ना। और छोटा वाला को हम घटा दिए, घटाने के बाद एक और घटा देते हैं यहाँ, तो एक और हम घटा दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, देखिए यहाँ भी 43 है यहाँ भी 43 है, तो हम मान लेते हैं कि चलिए n बराबर 43 है, ठीक है। हम 43 को क्या मान लिए n, क्योंकि दोनों बराबर है। तो क्या यहाँ लिख सकते हैं कि 43 की जगह पर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 43 की जगह पर n है ना, तो हम n का स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लेंगे, वर्ग लगा हुआ है, और -1 है तो -1 ले लिए, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसका हम वर्ग करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2, ए का मान हो गया n, बी का मान हुआ 1, अब प्लस बी स्क्वायर, प्लस क्या करेंगे हम बी स्क्वायर, और माइनस क्या है ये माइनस है एन स्क्वायर, तो लिखेंगे हम एन स्क्वायर और -1, ठीक है। यहाँ पर देखिए हुआ एन स्क्वायर, 2 गुना एन गुना 1 करेंगे तो 2n होगा, और 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा, और माइनस एन स्क्वायर -1। अब एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट जाएगा और 1 से 1 कट जाएगा, 1 से मतलब 1 से 1 घटाएंगे तो 0 होगा, या काट दीजिए। क्या बचा हमारे पास 2n, क्या बचा 2n। तो
जब भी आपको वर्ग निकालना है, ठीक है, दो क्रमांक संख्या का जब वर्ग निकालना है, वर्गों के बीच की संख्या, तो आप ये जो 2n है इसी के माध्यम से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। कैसे बना सकते हैं, देखिए ये जो है 2 का 2 आया गुने n की जगह पर क्या लाए थे 43। अब 43 को गुना कर दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, कितना आया 86 आया। और इसका आंसर कितना आया था, इसका भी 86 आया था, इसका भी आंसर कितना आया 86 आया। तो आपको याद केवल करना है, यदि दो क्रमांक संख्या का जब वर्ग के बीच की संख्या को पूछे तो आपको 2n सूत्र का प्रयोग करना है। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर बताया था आपको निकाल करके 2 और 3 के बीच के वर्गों की संख्या कितनी होगी, तो हम इसको बना सकते हैं। 3 को बदलिए, तो 3 को बदलने पर क्या होगा कि 2 + 1 लिख सकते हैं, और ये 2 को तो हम 2 ही लिखेंगे, ठीक है। ये 2 2 बराबर हो गया, तो n बराबर क्या मान लेते हैं 2। अब सूत्र लग जाएगा 2n, ठीक है ना। 2 गुना n का मान कितना है 2, कितना हो गया आंसर 4। बताया था ना यहाँ पर 4। यहाँ पर देखिए हम बताए थे कि 3 का वर्ग और 4 का वर्ग के बीच की संख्या कितनी है, तो हम कितना बताए थे 6। अब इसको ध्यान से देखिए, ये देखिए 4 और यहाँ पर 3 है, एक प्लस में जोड़ देना है ना, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1, ठीक है। और ये जो 3 है इसको हम यहाँ पर लिख दिए 3, ठीक है ना। ये 3 और ये 3 को हम मान लिए कि n बराबर 3 है। सूत्र क्या बैठाए थे हम 2n, 2 और n की जगह पर ही 3 बढ़ जाएगा, 3 दूनी कितना हो गया 6, आ गया ना 6, ठीक है। तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सवाल से फिर से केवल आपको याद करना है 2n, यानी दो क्रमागत संख्या के वर्गों के बीच कितनी संख्या है आप आसानी से बता सकते हैं इसके माध्यम से। चलिए देखते हैं, ये 43 को 43 लिख लिए हम, ठीक है। और इसको देखिए 44 को तोड़िए, 43 + 1 तोड़ सकते हैं इसको हम। अब इसके बीच का अंतर कितना बताए थे हम 2n, क्या बताए थे हम 2n, ठीक ना। और यहाँ भी 43, यहाँ भी 43, अब 43 को आप n मान लीजिए, ठीक है, n बराबर 43, ठीक है। फार्मूला क्या लगाना है 2n, तो क्या करना है 2 गुने n क्या है 43, 2 तिहाई 6 और 2 चौकी 8, ये आपका आंसर बन गया। दूसरा क्वेश्चन 14 और 15, आपको बताना है कि 14 का वर्ग और 15 का वर्ग के बीच कितनी संख्या है, ठीक है। तो आप वर्गमूल इसका वर्ग निकालना है, ठीक है ना, फिर इसको घटाना है, फिर ये घटाइएगा तब आंसर आएगा। लेकिन हम क्या बताएं, अभी शॉर्ट ट्रिक बताए, इसको क्या करना है कि 14 को अब तो 14 लिख देंगे, ठीक है। इस बार 15 को क्या लिखेंगे 14 + 1 लिख लेंगे, यानी 14 1 15, यानी आपको ऐसे तोड़ना है कि दोनों बराबर आ जाए, ठीक है ना। 14 1 15 हो गया और 14 का 14 लिखना है, दोनों में जब बराबर हो जाएगा तो उसको आपको n मान लेना है, ठीक है। यानी n बराबर कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है। आपको क्या फार्मूला बताया गया है 2n, यानी 2 गुने n की जगह पर क्या बढ़ जाएगा ये 14, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28 आंसर। यानी दोनों का वर्ग कीजिएगा, ठीक है ना, उसके बीच का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा 28 आएगा। आप करके देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे देखिए 15 का वर्ग जो होता है ना 225 होता है, 15 गुना 15 करने पर 225 आएगा, और 14 का वर्ग करने पर आएगा 14 गुना 14 करने पर 196 आएगा। दोनों को घटाना है, 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ बचेगा 1, 11 में से 9 गया तो 2, 1 में से कट गया, और क्या बताया था लास्ट में एक घटाना होगा तब जा कर के आंसर आता है। देखिए आया ना, इतना करने से अच्छा है आपको याद करना है केवल 2n, और इस प्रकार से आपको समझना है, ठीक है ना, किसी प्रकार से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें 34 और 35,
तो आप इसको करना क्या है कि अपने से आप प्रयास कीजिए, आसानी से बन जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको हम 34 का वर्ग करेंगे, 34 का हम वर्ग करेंगे, फिर 35 का वर्ग करेंगे, दोनों में घटाएंगे और फिर एक घटाएंगे, तब जाकर के आंसर आएगा। लेकिन हम क्या सूत्र अभी बताए, क्या सूत्र बताए, छोटा वाला छोड़ देना है, 35 को इसको बराबर तोड़िए, यानी 34 प्लस 1 में तोड़ देंगे, तो 34 प्लस 1 करेंगे तो 35 ही आ जाएगा। अब क्या है कि दोनों के दोनों बराबर होना चाहिए, इसको हम मान लिए कि n बराबर 34 है, यानी 34 को हम n मान लिए। आपको सूत्र क्या कह रहा है, 2n, केवल 2n याद करना है। यहाँ पर 2 हो गया, गुने n की जगह पर क्या हो जाएगा 34, गुना कर दिए, 2 चौके 8 और 2 तिये 6, यानी 68। अब बना कर देखिएगा तो 68 होगा, यानी 35 का वर्ग में से 34 का वर्ग हटाने में के बीच में जो संख्या आएंगे वो कितना आएंगे, 68। तो आप अच्छी तरह से इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3। एक क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए कहता क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। क्रमागत का मतलब होता है दो लगातार संख्या, जैसे 2 है तो उसके बाद 3 होगा, दो लगातार क्रमागत संख्या होगी, ठीक ना। उसी प्रकार से आपको दो क्रमागत पूर्णांकों को तोड़ना है, ठीक है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है 23 का स्क्वायर, 23 का वर्ग, ठीक है, वर्ग कह सकते हैं और अंग्रेजी में स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है ना। तो 23 का जो वर्ग है यानी 23 का जो स्क्वायर है, इसको कैसे लिखेंगे हम कि 23 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि 23 गुने 23 करने पर कितना होगा, ठीक है। तो इसे हम गुना कर लेते हैं, तो 3 तिराई 9, 3 दूनी 6 और 23 दूनी होगा 46, 9 6 6 12 के 2 हाथ से ले 4, 529 होगा, ठीक है ना। लिख दिए हम 529। इसको लगातार दो क्रमागत पूर्णांक को लिखना है। क्रमागत मतलब होता है दो लगातार, ठीक है ना। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 2 से भाग लगा देंगे, ठीक है। जब 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, तो 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 पचे 10, ठीक है ना। तो देखिए 529 को दो क्रमागत पूर्णांक कैसे लिखेंगे, तो 529 को आपको लिखना है, एक तो आ गया 264, ये जो लिख देना है 264 प्लस आपको एक बढ़ा के लिख देना है, यानी 265। ये भी दोनों को हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 529 के बराबर, यानी 529 यहाँ पर लिख लिए, ठीक ना। यानी 529 को दो क्रमागत पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं इस प्रकार से। कैसे लिखने का तरीका है, 2 से आपको भाग लगाना है, जितना फर्स्ट वाला आएगा उसको लिख देना है, एक आपको बढ़ा के लिख देना है, ठीक ना। समझ गए होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा है 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि 15 गुने 15 कितना हुआ, 225 आता है। 225 को किस प्रकार से तोड़ना है बताया था ना, कि 225 को तोड़ना है यानी दो क्रमागत पूर्णांक के रूप में। तो कैसे तोड़ेंगे, देखिए तो हम बताया था कि इसमें 2 से भाग लगाना है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, ये आया। मतलब एक संख्या तो 112 हो गया, अब दूसरा संख्या बढ़ा लेना है, 112 का आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 113, ठीक ना। यानी दोनों का जो कितना होगा 225 के बराबर होगा। आपको इसे बहुत आसान क्वेश्चन है। तीसरा देखिए 19 का वर्ग। तो 19 का वर्ग मतलब हुआ 19 गुने 19, तो लगभग होता है 361 होता है, यानी 9 9 9 81 हासिल 8 9 8 17 19 1 9 7 16 कितना हो गया, ये 16 हो गया, हासिल 1 हो गया, 1 2 अभी 3, ठीक है ना। 361 ही होगा। इसको कैसे तोड़ना है, 2 से आपको भाग लगाना है, 2 एकम 2, 2 8 16, 1 उतरेगा 0, 2 पचे 10, दशमलव चल गया। इसको कैसे तोड़ेंगे हम, 361 को दो क्रमागत पूर्णांक के रूप में लिखना है, तो 361 को कैसे लिखेंगे 180, और इसमें एक और जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 190,
81, एक एक हो गया, 8 8 16, 2 3, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपको बहुत आसान क्वेश्चन था।